जय श्री कृष्ण। हरिओम। ओम गणेश। एक बार फिर से मैं कर्मकांड बाय आनंद पाठक में मैं आचार्य आनंद पाठक हृदय पूर्वक आप सभी का स्वागत करता हूं। और ज्योतिष की श्रृंखला के आज के एपिसोड नंबर 8 में आज मैं आपको बताऊंगा कि जो जीव की उत्पत्ति होती है माँ के गर्भ में, गर्भवती महिलाओं में बच्चे की जो प्रोग्रेस होती है उसका ज्योतिष शास्त्र के साथ क्या संबंध है। तो वो आज का वीडियो आप देखोगे। तो जो पिछला वीडियो था एपिसोड नंबर 7 जो ये कंटिन्यूस वीडियो है उसी का, तो आपको अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको ये पता चल जाएगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वह वीडियो देखें तो आपको आज का यह विषय पता चल जाएगा। बहुत गहरा संबंध है ज्योतिष का, ग्रहों का, इससे बहुत गहरा संबंध है। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली वह दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह ज्योतिष शास्त्र का एपिसोड नंबर 8। शुरू करूँ उससे पहले आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप सबसे पहली लाइन पर यहाँ देख सकते हो कि ऋतु धर्म महिलाओं में 7, 9, 11, 13, 15, 16 हर एक महिलाओं का जो शारीरिक प्रकृति होती है वो भिन्न भिन्न होती है, उसके हिसाब से यहाँ पर दिया है। लेकिन जो मेन बात है, ऋतु धर्म के बाद 7 दिन बाद महिलाओं की, स्त्रियों की योनि की शुद्धि होती है। इसका मतलब क्या होता है कि वह स्त्री गर्भ धारण करने योग्य बन जाती है। उसके पश्चात स्त्री रजस्वला बनकर पुरुष के संयोग से गर्भ धारण करती है। मतलब स्त्री और पुरुष का जब संयोग, संभोग होता है, उसके पश्चात रजस्वला के दिनों के बाद, ऋतु धर्म के बाद स्त्री और पुरुष का संयोग जब होता है तब वह स्त्री गर्भ धारण करती है। कैसे? तो स्त्रियों में रजोमय वीर्य होता है और पुरुषों में बीजमय वीर्य होता है। स्त्रियों में अंतरमय वीर्य होता है और पुरुष का बीजमय वीर्य होता है। और रज और बीज, रजोमय वीर्य और बीजमय वीर्य मिलकर लहू के जैसा बनता है। मतलब जब स्त्री गर्भ धारण करने की प्रक्रिया शुरू करती है, यहाँ से यह सब शुरू होता है। रज और बीज का मिलन होता है, वीर्य का मिलन होता है, तब वह लहू के जैसा बन जाता है। उसके बाद 5वें दिन उसका गोला या बुलबुला बनता है। जब शुरुआती दिन होते हैं, सबसे शुरुआती दिन गर्भ धारण करने के बाद के गर्भ धारण की शुरुआत में, तब 5वें दिन जब यह रजोमय वीर्य बनकर लहू जैसा बन जाता है, तब उसके 5वें दिन स्त्रियों के गर्भ में गोला या बुलबुला बनने लगता है। और ये शुरुआती लक्षण है, महिलाओं को अच्छा पता होगा ये। उसके बाद 10वें दिन उसमें लहू की उत्पत्ति होती है। जो बुलबुला बनता है उसके अंदर लहू की उत्पत्ति होती है। उसके बाद 15वें दिन वह घट्ट बन जाता है। जो बुलबुला बना था, जो गोला बना था, गोल आकार, वह घट्ट मतलब कड़क बन जाता है। उसके बाद 20वें दिन संपूर्ण गोल आकार बन जाता है। वह जो घट्ट बना है वो संपूर्ण गोल आकार वह प्राप्त कर लेता है या गोल आकार उसका बन जाता है। 25वें दिन उसमें पंचभूत प्रकट होते हैं। मतलब जो वह गोला बना है महिलाओं के गर्भ में या शुरुआती गर्भवती का जो समय होता है गर्भवती महिला का, उसमें जो 25वां दिन होता है उसमें वह गर्भ के अंदर, उस गोले के अंदर पंचभूत की प्रकटित होती है या पंचभूत प्रकट होते हैं। अब महत्वपूर्ण बात जो ज्योतिष से मैं कहता था, शुरुआत में आपको बताया कि ज्योतिष से क्या संबंध है। तो आपने जो अभी देखा, आपको अभी जो मैंने बताया वह यहाँ से कंटिन्यू होता है कि गर्भाधान के बाद महीने में गर्भ रक्त के गोले जैसा होता है। गर्भाधान जब हो जाता है, उसीलिए शुरुआत में सबसे पहला संस्कार किया जाता है लग्न के बाद, मतलब विवाह के बाद जब गर्भवती महिला होती है तब सबसे पहला कौन सा संस्कार होता है? गर्भाधान संस्कार। तो गर्भाधान के बाद महीने में गर्भ जो होता है वह रक्त के गोले जैसा बन जाता है। मतलब महिलाओं के गर्भ में सबसे पहला जो गर्भाधान का महीना होता है उसमें जो वो बुलबुला था, वो जो गोला था जिसमें पंचभूत प्रकट हुए थे, वह लहू के जैसा लाल बन जाता है, गर्भ के अंदर गोले जैसा। अब यहाँ खास ध्यान रखिएगा। और वह जो पहले महीने का जो रक्त के गोले जैसा आकार बना है उसका स्वामी ज्योतिष में कौन बताया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो, शुक्र है। उसका स्वामी, पहले महीने का स्वामी शुक्र है। दूसरे महीने में वह पिंगाक्ष मतलब पिंड के बीज जैसा बन जाता है जिसका स्वामी मंगल है। दूसरे महीने में गर्भवती महिलाओं का जब दूसरा महीना चल रहा होता है तब वह पिंड के जैसा बन जाता है और उसका स्वामी कौन है? मंगल है।
तीसरे माह में वह अंकुर के रूप में होता है। जैसे खेतों में अंकुर, जब कोई धान डाला जाता है, बीज डाले जाते हैं, उसके पश्चात धीरे धीरे जो धान की प्रोग्रेस होती है, अन्न जब उगता है तो उसमें जिस प्रकार से अंकुर उत्पन्न होते हैं, वैसे ही गर्भवती महिला के तीसरे माह में उस जीव में या उस गोले के अंदर बीज में अंकुर प्रकटित होते हैं और उसका स्वामी कौन है? बृहस्पति, मतलब गुरु है। चौथे माह में उसमें मज्जा और हड्डियां आती है। वह जो अंकुर उत्पन्न हुए हैं उसमें चौथे माह में मज्जा और हड्डियां आती है और उसका स्वामी कौन है? सूर्य है। फिर पांचवें महीने में उसमें त्वचा, चमड़ी और लहू आता है। मतलब जो गर्भ के अंदर धीरे धीरे बच्चे की प्रोग्रेस हो रही है, उसके अंदर, उस जीव के अंदर पांचवें महीने में त्वचा, चमड़ी, लहू आते हैं और उसका स्वामी कौन है? चंद्र है। उसके पश्चात छठे महीने में बाकी सभी अंगों की उत्पत्ति होती है। मतलब वह जो गर्भ में गोला है, जो बीज है, उसके अंदर जो भी बच्चा है, लड़का हो या लड़की हो, उसके बाकी के सभी अंगों की उत्पत्ति छठे महीने में होती है और उसका स्वामी कौन है? शनि है। फिर सातवें महीने में इंद्रियों का उद्भव होता है, जिसका स्वामी बुध है। सातवें महीने में उस जीव में सभी इंद्रियां प्रकटित होती है और इंद्रियां प्रकटित होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण महीना माना जाता है और इसी वजह से सातवें आठवें महीने में सीमंतोन्नयन संस्कार भी किया जाता है। तो सातवें महीने में इंद्रियों का उद्भव होता है, मतलब जब इंद्रिया उत्पत्ति हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, तो वह बच्चा सब कुछ सुनता भी है। वह बच्चा जो भी हम करते हैं या गर्भवती महिला करती है, तो वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से सब कुछ वह फील करता है, अनुभव करता है। उसके बाद आठवें महीने में गर्भ में शिशु को भूख और प्यास लगने लगती है और उसका स्वामी है आठवें महीने में जो स्थित लग्न होता है, जो उस दिन या उस महीने में जो स्थित लग्न होता है आठवें महीने में, उस लग्न का जो स्वामी होता है वही इसका आठवें महीने का स्वामी होता है। तो आठवें महीने में गर्भ में शिशु, मतलब बालक को, बच्चे को भूख और प्यास लगने लगती है, क्योंकि सातवें महीने में सभी इंद्रियां उत्पन्न हो गई है। तो इंद्रियां जब उत्पन्न होती है, इंद्रियां एक्टिव होती है, तभी सब कुछ वह फील कर सकता है। नौवें महीने में शिशु का हलन चलन हो जाता है और उसका स्वामी चंद्र है। तो नौवें महीने में जैसे ही नौवां महीना शुरू होता है, आठवें महीने से भी यह सारी प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे माता या गर्भवती महिला है वो फील करती है, जैसे बच्चा उसमें गर्भ के अंदर पैर मारता है, पैर हिलाता है या उसका सिर हिलता है या हाथ पैर, जो भी पूरा शरीर का आकार या रचना हुई है गर्भ के अंदर, उसका हलन चलन नौवें महीने में होता है और उसका स्वामी कौन है? चंद्र है। और 10वें महीने में शिशु का जन्म होता है और जब जन्म होता है तब उसका स्वामी कौन है? सूर्य है। क्यों? क्योंकि सूर्य को ग्रहों में आत्मा कहा गया है। सूर्य मनुष्य की आत्मा कही है, तो उस आत्मा का पृथ्वी पर अवतरण कब होता है? 10वें महीने में, और उसका स्वामी कौन है? सूर्य है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे सबसे ज्यादा शुरुआती टाइम 3 महीने जो होते हैं, 3 से 4 महीने, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, महिलाओं के लिए बहुत रिस्की भी होते हैं। तो जहां पर जिस ग्रह कमजोर होता है, मतलब ज्यादातर जो हमारे एक्सपीरियंस में आए हैं, हमारे पास ये सारे जैसे केसेस आए संतान से संबंधित, उसमें हमने देखा है कि दूसरे, तीसरे या चौथे महीने में ज्यादातर मिसकैरेज हो जाते हैं। तब हम क्या चेक करते हैं कि उसकी कुंडली में पंचम स्थान कैसा है, पति पत्नी की कुंडली में, खास करके पत्नी की कुंडली में, और उसका जिस प्रकार से यहाँ महीनों के स्वामी है, जैसे दूसरे महीने का स्वामी मंगल है, तीसरे महीने का स्वामी गुरु है, चौथे महीने का स्वामी सूर्य है, पांचवें महीने का स्वामी चंद्र है, उस हिसाब से हर एक महीनों के जो स्वामी ग्रह होते हैं, हम उस ग्रह की कंडीशन कुंडली में देखते हैं। अगर वह ग्रह कमजोर होता है तो उस महीने में मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि दूसरा महीना जब शुरू होता है तो उसका स्वामी मंगल है, और दूसरे महीने में गर्भवती महिला के अंदर क्या होता है? पिंगाक्ष, पिंड के जैसा बीज उसमें बनता है। तो उस समय पर अगर मिसकैरेज होता है तो आपको मंगल चेक करना चाहिए कि उस गर्भवती महिला की कुंडली में मंगल की सिचुएशन क्या है, या फिर आप पहले से ही देख लेते हो कि उसकी कुंडली में मंगल ठीक नहीं है या गुरु ठीक नहीं है, तो जिस महीने में जो स्वामी बताए हुए हैं वह ग्रह अगर कमजोर है तो उससे संबंधित कोई ना कोई उपाय आदि करने चाहिए। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अनुभव के साथ कहता हूँ, ज्योतिष शास्त्र को सामने रखकर या ज्योतिष शास्त्र की साक्षी में कहता हूँ, उस ग्रह के अगर आप उपाय करोगे आपको मिसकैरेज नहीं होगा, उत्तम श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से
पूरी रचना या पूरे जीव की उत्पत्ति होती है माता के गर्भ में, और जिसका संबंध अगर हम साइंटिफिकली गिने तो ये सब साइंस ही है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र से अगर हम जुड़े तो यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र के स्वामी भी बताए हुए हैं। और उसी प्रकार से माता के गर्भ में बालक की पूरी जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, जीव प्रकटित होता है, वो इसी प्रकार से होता है। अगर इसी चीज को मैं आपको एक टेबल में समझाने की कोशिश करूं, जो मैंने खुद सरलता से आप समझ सके इसलिए बनाया है। जैसे 30 दिन में गर्भ में पंचतत्व प्रकट होता है, 45 दिन में सिर प्रकट होता है, 50 दिन में उस गर्भ में अंकुर उत्पन्न होते हैं, बीज उत्पन्न होते हैं, 3 माह में हाथ पैर बनते हैं, 4 माह में बच्चे के बाल बनते हैं, 5 माह में उसमें जीव प्रकटित होता है, 6 माह में गर्भ स्थित और स्थिर रहता है। अगर 6 महीने हो जाते हैं उसके बाद मिसकैरेज के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर भी ऐसा कुछ होता है तो उस ग्रह के स्वामी को या उस महीने के स्वामी को अवश्य चेक करना चाहिए। 8वें माह में जठर अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि इंद्रियां उसमें प्रकटित हो जाती है। तो 8वें माह में जठर अग्नि प्रज्वलित होता है। 9वें माह में उस बच्चे की हलन चलन गर्भ के अंदर शुरू हो जाती है, और 10वें माह में पृथ्वी पर वह अवतरण या जन्म लेता है। तो ये मैंने सिर्फ आपको समझ में आए इसलिए शॉर्टकट में एक टेबल बना के आपको यहाँ आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। तो आज का यह एपिसोड यहीं पर था। ऐसे ही ज्योतिष सीखने के लिए, ज्योतिष को समझने के लिए साइंटिफिकली वैदिक पद्धति मैथमेटिक को हम माध्यम बना के, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र वेद, विज्ञान और गणित का एक समन्वय है, और इन तीनों का समन्वय करके जब आप प्रेडिक्शन करते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप शायद गलत वहां पर हो सकते हो या पढ़ सकते हैं। तो आज के एपिसोड में, एपिसोड नंबर 7 में, एपिसोड नंबर 8 में आज का यह विषय था। आगे ऐसे ही ज्योतिष को सीखने और समझने के लिए, सीखना मतलब कोई स्वार्थ के लिए नहीं है, सिर्फ पैसे अर्निंग करने के लिए नहीं है, या किसी भी प्रकार के निजी स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन ज्योतिष को समझने के लिए, ज्योतिष के विषय में जो भ्रांतियां फैली है उसे दूर करने के लिए ही मेरी यह एक कोशिश है। और मैं अपेक्षा करता हूं मेरी इस कोशिश में, मेरी इस यात्रा में आप मेरा जैसे अभी तक सहयोग करते आ रहे हैं आगे भी वैसे ही करेंगे। और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आपको समझ में ये सारी चीजें आई तो आप खुद समझे, दूसरों को भी समझाइए, और हमारे शास्त्रों को जीवित रखने की एक अखंड यात्रा में मेरा सहयोग अवश्य कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। सब स्वस्थ रहिए, सब मस्त रहिए। आप सभी का एक बार फिर से हृदयपूर्वक